हाँ जी। तो आज हम फिर से फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बट इस वीडियो में थोड़ा हम टॉपिक वाइज हम इसको कवर करेंगे। तो कैसे? तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, है ना? तो व्हाट डू वी वांट इन और लाइफ, वो हमको ही पता है, हम ही जानेंगे उसको कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। हम जो जॉब कर रहे हैं, जितनी की भी आप जॉब कर रहे हो, 20, 30, 50, 60, 70, 80, जिस भी लाइन में हो आप, जितनी की भी आप जॉब कर रहे हो, अगर आपका उससे सफिशिएंट काम चलता है, आप उसके अलावा मेहनत नहीं करना चाहते, या जितना आपको पेमेंट मिलता है उससे आपका सब कुछ सफिशिएंट हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप तो फिर अगर आपको लगता है कि आप उसमें खुश हैं, आपको और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, तो आप वो आपकी चॉइस है। आप नहीं अगर करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग, आप अपनी जॉब में खुश हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अब हम ये क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इवॉल्व करने के बाद हमको एक आंसर मिल जाएगा कि हमको करना है या नहीं करना है। अगर हमको करना है तो फिर हम आगे के पॉइंट्स पे आते हैं। तो आगे के पॉइंट्स क्या होंगे कि देखो, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है फ्रीलांसर। एम्प्लॉय जो होता है वो एक कंपनी पे, एक फर्म में काम करता है, उनके लिए पूरा उनका टाइम देता है, ठीक है। फ्रीलांसर क्या क्या करता है? फ्रीलांसर ये करता है कि कंपनी में भी काम कर रहा है वो, और अपना पर्सनल भी करता है, जो अपना खुद से क्लाइंट वो डील करता है ना, उसको फ्रीलांसर कहते हैं। तो अगर आप दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो आपको खुद में ही समझ में आएगा कि एम्प्लॉई सिर्फ कंपनी में काम कर रहा है, वो उतने ही लोगों को जान रहा है, वो उतनी ही इंफॉर्मेशन रख रहा है। बट फ्रीलांसर अपने अलग ऑफिस में काम करने के साथ साथ वो फ्रीलांसर अपना अलग से एक अपना एरिया डेवलप कर रहा है, उसमें वो क्लाइंट से डील कर रहा है खुद ही, है ना। तो वो ज़्यादा स्किल्ड होगा, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा बंदा। तो इन दोनों में डिफरेंस का एक अलग वीडियो बन सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे प्रॉपर। तो ये दो चीज़ होती है, ठीक है। एक एम्प्लॉय होता है, एक फ्रीलांसर होता है। तो हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रीलांसर समझ में आ गया क्या होता है ना। तो अब हमको पता है कि हमको करनी है फ्रीलांसिंग, है ना। तो हमको कैसे मिलेगा फ्रीलांस का काम? तो उसके लिए कॉन्टैक्ट्स, आजकल तो बहुत सारी साइट्स हैं, है ना, उससे हमको मिल सकता है। और दूसरी बात, सबसे बेटर और बहुत ही भरोसेमंद जो ज़रिया होता है वो होता है कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो हो सकता है कि पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग में कम पैसा मिले, या आपको कम पैसे में करना पड़े, या आपको फ्री भी करना पड़े। आर्किटेक्चर में ऐसा होता है बहुत कि आपको रिलेटिव्स आपको बोल देते हैं कि भाई हमारा ये इतना इतने का प्लॉट है, इतने बाय इतने का प्लॉट है, आप नक्शा बना दो। तो कई बार ही ऐसा करना पड़ता है फ्री। तो हो सकता है कि आपको भी करना पड़े, लेकिन जब आपका काम लोग देखेंगे, हाँ, इस चीज़ में आपको खुद में भी होना चाहिए कि आप काम उतना अच्छा करके दें कि जब लोग देखें तो वो लोग भी बात करें कि हाँ ये किसने किया है, तो वो फिर आपके पास आएँ। तो आपको लॉन्ग टर्म की सोच के चलना है कि अगर मैं आज फ्री में भी कर रहा हूँ तो मैं उस फ्री वाले काम को भी इतना मेहनत करके उसमें काम करूँ कि 4 लोग उसको देखें और वो देख के फिर मेरे पास आएँ, है ना। तो ऐसे काम चालू होता है। फिर बाकी आता है कि बहुत सारे जैसे सीनियर्स होते हैं, बहुत सारे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सारे सीनियर्स से हमारा कांटेक्ट होता है। ये सब बहुत सारी फर्म्स ऐसा करती हैं कि फ्रीलांस वो अलग से रखती हैं। जैसे आर्किटेक्चर में क्या होता है, आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो? आप अपना काम करने के साथ साथ आप रेंडर्स का फ्रीलांस कर सकते हो, अलग से अपने प्रोजेक्ट्स खुद के ले सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रोजेक्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं मिलेगा, थोड़ा बाद में मिलेगा। बट आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, आपको लोगों से पूछना है। मैंने कैसे लिए फ्रीलांस के वर्क? मैंने कॉलेज से ही लेना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मनी का इशू था मेरा पहले से, तो मुझे पैसे चाहिए थे
तो मैंने पहले ही मैंने अपने कज़न को बोला था, मैंने बहुत लोगों से बात करी थी पहले तो, तब जाके मेरा कज़न ने कोचिंग करी थी कहीं तो भी महाराष्ट्र में, गोंदिया में। तो मैंने उससे बात करी तो उसने बोला कि हाँ वो बंदा करता है। तो मैंने उससे उसका नंबर लिया, और मैं उसको नहीं जानती थी। मैंने अपने कज़न से, इवन मेरा कज़न भी उसको इतने अच्छे से नहीं जानता था, वो बस एज कोचिंग में कोई बंदा था या शायद टीचर था, मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो वो उसका नंबर मेरे को वैसे मिला, मैंने उससे कांटेक्ट किया, उसने मेरे को एक बंदी का नंबर दिया, उस बंदे ने, जो बंदा काम कर रहा था, तो उस बंदे ने मेरे को उस एक बंदी का नंबर दिया जो बहरीन में होती थी और वो काम करवाती थी। अब मैं उस टाइम पे थी 3rd या 4th ईयर में अपने, तो मैं उस टाइम पे उस बच्चों वाला ही काम होता था वैसे, मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाता था, बट मैं करके देती थी। उस टाइम पे मैंने कम से कम नहीं तो 10 से 15 हज़ार रुपये कमाए थे। हाँ, 10 से धीरे धीरे करके 10 से 15 हज़ार रुपये कमाए थे मैंने फ्रीलांस में, और वो कॉलेज टाइम की मैं बता रही हूँ। उसके बाद वो चीज़ छूट गई, फिर थीसिस वाला टाइम आ गया, तो आप इतने बिज़ी हो जाते हो कि कॉलेज में कि नहीं टाइम मिल पाता है। फिर उसके बाद इंटर्नशिप मेरी हुई, इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप के बाद फिर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद जब मैं वापस आई घर से अपने, फिर मैंने 1-2 साल मैंने जॉब करी। मैं जहाँ अभी जिस फॉर्म में जॉब कर रही हूँ उसी फॉर्म में मैं कर रही हूँ। तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। पैसे तो चलो काम चल ही रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को पैसे चाहिए ही, पैसे की थोड़ी थी ही प्रॉब्लम, तो पैसे भी चाहिए थे। और ऐसा भी होता था कि ऑफ़िस में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि आप जो काम कर रहे हो, मतलब आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको ऑफ़िस में बैठ के डिटेल्स बना बना के आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो आपके अंदर से ही आता है कि आप दूसरा काम करो, आप एक्स्ट्रा करो कुछ, है ना। तो मुझे वो था, तो मैंने फिर लोगों से बात करना चालू करी। तो एक दिन ऐसा था, एक दिन बैठ के मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ऐसे कि मैं फ्रीलांस वर्क करूँगी, ठीक है। एक दिन ऐसा है, मैंने बैठ के सबको मैसेज करा, मतलब जितनों को मैं कर सकती थी कि हाँ अगर कोई फ्रीलांस वर्क हो तो बताना प्लीज़। मैंने उस बंदी को भी मैसेज करा, मैंने अपने काम भेजा जो मैंने ऑफिस में रेंडर्स किए थे और ये सब, तो मैंने वो काम भेजा। मैंने वो बंदी को भी मैसेज करा, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन फॉर्चुनेटली एक लड़की से मेरा कांटेक्ट है। वो लड़की मतलब वो भी आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो उसने अपना काम चालू करा था तब नया मेरे से 1 साल बड़ी है, बड़ी मतलब इसमें पास आउट में मेरे से पहले 1 साल पहले पास आउट है वो। तो उसने अपना तब स्टार्टिंग में काम चालू करा था। तो क्या हुआ कि उसका मैसेज आ गया कि आपको पहले बताना था, मैंने कल ही एक बंदे को करने के लिए दिया 3D का काम। तो उसके बाद से आज तक मैं उसका काम करती हूँ। उसने मुझे परमानेंट रखा हुआ है, मैं उसका काम करती हूँ। पैसे का चलो चाहे जितना भी होता है कम ही मिलते हैं, उतने कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाते हैं। आपको डील करना आना पड़ेगा इस चीज़ में कि आपको कैसे बढ़ाना है और कैसे करना है ना। तो ये बात तो देखो मेहनत करनी पड़ती है। मैं ऑफिस से 10 से 7 का ऑफिस के बाद मैं वापस घर आती हूँ 7 बजे। तो टाइमिंग होता है, लेकिन इंसान कभी भी 7 बजे एग्जैक्टली नहीं निकलता ऑफिस से, और आर्किटेक्चर ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, है ना। तो ऑफिस से आने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। और सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, खाना बनाने के आजू बाजू भी आगे पीछे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सब करने के बाद फिर मैं बैठती हूँ काम करने। तो मैं वही 12 बजे तक या 1 बजे तक काम करती हूँ फ्रीलांसिंग। हाँ जी, तो दूसरा ये था कि हमको कैसे फ्रीलांस काम मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है ना। फ्रीलांस काम आपको कैसे लेना है। एक तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट है, मिल जाएगा, है ना। फ्रीलांसर ऐसा कुछ करके एक ऐप है, वहाँ से मिल जाएगा। बहुत सारी जगह हैं जहाँ से मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट जो ट्रस्टेबल और
ये होता है वो कॉन्टेक्ट्स के थ्रू होता है, जो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये, है ना। तो ऐसे आपको मिल सकता है। अब बात आती है अर्निंग की, हम कितना अर्न कर सकते हैं। देखो डिपेंड करता है कि आप कैसे बंदे के साथ जुड़े हुए हो, आप क्या काम कर रहे हो फ्रीलांस में, सब कुछ डिपेंड करता है। कभी कभी तो लक भी होता है कि आप कैसे बंदे के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी कंजूस लोग भी मिल जाते हैं जो नहीं देते, नहीं निकालते अपने जेब से पैसे। मुझे कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाते पैसे उतने जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और जितना मैं काम करती हूँ उसके हिसाब से, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं तो फिर थोड़ा टाइम में मेरे को मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं दूसरी जगह करूँ, लेकिन जब तक मेरे को दूसरी जगह मिल नहीं जाता तब तक मुझे ये करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर जो एक्स्ट्रा मुझे आते हैं पैसे वो नहीं आएंगे, वो एक्स्ट्रा मेरे खर्चे में निकल जाते हैं, मेरी सैलरी बच जाती है, मेरी सैलरी दूसरी जगह लग जाती है, घर पे देने होते, घर पे लग जाती है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब अर्निंग की बात है, हाँ, तो अर्निंग का मैं यही कह रही थी कि डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ कर रहे हो, कैसे, और पैसे बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। आपकी सैलरी से अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपका जीवन अच्छा ही गुजरेगा, बस थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पता है वो मेहनत के बाद भी जब पैसा मिलता है ना, तो और जब चीज़ें हम ले सकते, ख़रीद सकते कि हमको ये पसंद आ रहा है तो हम ये ले सकते हैं। अगर कोई आपका भाई बहन आपको कह रहे हैं कि हाँ हमें ज़रूरत है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ऐसा, है ना। तो वो होता है एक चीज़। तो अर्निंग का तो ये हो गया, है ना। उसके बाद आता है कि हमको ये करना चाहिए फ्रीलांसिंग या नहीं। तो देखो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, जो बंदा है उस पे डिपेंड करता है कि करना चाहते हैं या नहीं चाहते। मुझे तो लगता है कि हर एक इंसान को ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, चाहे वो फ्रीलांस मतलब उसी फील्ड में ना हो, कुछ और हो, लेकिन कुछ तो एक्स्ट्रा करना चाहिए, जिससे ना स्किल भी बढ़ती है, डिफरेंट लोगों से भी मिलके होता है, और बहुत सारी पता है मैच्योरिटी बढ़ती है। क्योंकि आप एक ही चीज़ करते करते ना आप ऊब जाओगे, एक टाइम के लिए ना आप परेशान हो जाओगे उस काम से। क्योंकि होता है ऐसा, जैसे आर्किटेक्चर में क्या होता है कि अगर आपको कभी कभी तो अच्छी फॉर्म्स मिल जाती है, कभी कभी अच्छे लोग मिल जाते, कभी कभी नहीं मिलते कि हाँ आपके अकॉर्डिंग का काम हो। क्योंकि आर्किटेक्चर में भी ना देखो, आर्किटेक्चर में डिटेलिंग का काम तो होता ही होता है, लेकिन ना थोड़ा आर्टिस्टिक भी अगर आपको काम मिले, लाइक आपको डिज़ाइन करने को मिल रहा है, आपको प्लानिंग करने को मिल रहा है, तो आप सीखते हो, हर प्लानिंग में आप कुछ नई चीज़ सीखते हो। आप जो एरिया डिवाइड करते हो, आप प्लानिंग करते हो कि हाँ ये यहाँ, है ना। इन सब चीज़ों से आप हर एक प्लानिंग में नई चीज़ सीखोगे, है ना। तो अगर आपको ये ही चीज़ नहीं मिल रही 3 साल में, तो फिर आपको दूसरी जगह तो आपको फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि ज़रूरी है कि इंसान ना खुश हो, जो काम कर रहे हैं ना इंसान, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती घिस पिट के जा रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, उससे काम भी नहीं होता यार, ढंग से गलतियाँ होती हैं काम में, फिर पता है सुनना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ये सब मैं भुगत चुकी हूँ, ये सब मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आगे वीडियोज़ में शेयर करूँगी, है ना। तो आप ये बात को ध्यान रखना। तो फ्रीलांस से क्या होता है ना, आप ना स्किल्ड पर्सन हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप सीखो, अगर आपको रेंडरिंग नहीं आती है आप सीखो। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ रेंडरिंग पे, तो जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ उस पर ट्विनमोशन, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मेरे को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं बना दूँगी, है ना। लेकिन सीखो, आगे करो, तो ना आप नया सीखोगे, नया करोगे, तो ना लाइफ में थोड़ा सा स्पार्क भी रहता है, नहीं तो बोरिंग हो जाती है लाइफ, है ना। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, बाकी करना नहीं करना आपके हाथ में है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को ना एक्स्ट्रा नहीं करना होता। लोगों को ना पता है आजकल क्या है कि ना लोग कहते हैं कि यार
एक प्रॉब्लम ये होगी लोगों की, यार इंस्टाग्राम चलाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। यार मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके क्या ही मिल रहा है, क्या ही मिल रहा है। अगर आपको स्क्रॉल ही करना है तो अच्छी चीज़ें करो, सीखने वाली करो। चलो ठीक है, आप स्क्रॉल भी कर रहे हो तो आप सीखने वाली चीज़ें स्क्रॉल करो, चलो ये भी कर लो तो भी ठीक है। लेकिन बस मेरा ये कहना है कि अगर आप टाइम दे रहे हो अपना कहीं पे लगा रहे हो तो उससे आपको फ़ायदा हो, उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो बस। क्योंकि मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है 4-5 दिन हो जाते हैं मैंने कुछ आर्ट नहीं बनाया, या फिर मैंने कुछ फ्रीलांस काम नहीं करा, या फिर मैंने वीडियो नहीं डाली, तो मुझे ऐसा हो जाता है कि यार मैं कुछ कर नहीं रही हूँ ज़िंदगी में। जबकि मैं आपको बताती हूँ, जबकि मेरी बैच में आई थिंक मैं ऐसी थी पहली जिसने 15,000 में इंटर्नशिप करी है। 15,000 में 15,000 मेरे को मिलते थे, बाकी सबको 5,000 6,000 7,000 ऐसे मिलते थे, मेरे को 15,000 मिलते थे। और ऐसा नहीं कि मेरा कॉलेज टाइम बहुत ही हंसी खुशी बहुत ही अच्छे से गुजरा है, बहुत ही स्ट्रगल था, बहुत ही, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही स्ट्रगल था, लोगों के साथ अलग स्ट्रगल था, टीचर्स के साथ अलग स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल था, बहुत पॉलिटिक्स देखी हैं कॉलेज में भी और ऑफिस में भी देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ना, तो फिर आप अगर आप अपने को अप स्केल करना चाहते हो ना, तो आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अपनी स्किल डेवलप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद ही लगेगा कि यार मेरे को ये भी आता है, तो मैं इससे क्यों ना पैसे कमा लूँ, है ना। देखो अल्टीमेटली इंसान यहाँ पैसे ही कमाने आया है, क्योंकि पैसा है तो इज्जत है, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करता, कोई बोलने भी नहीं देता। इवन मैं आपको सही बता रही हूँ, बोलने भी नहीं देता, आपकी सुनी ही नहीं जाएगी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास स्टेटस है, आपके पास सब कुछ है, आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं सुनी जाएगी आपकी, एक गरीब की कोई नहीं सुनता है। तो मैं जिस जगह से आई हूँ ना, जिस नीचे से उठ के मैं आज यहाँ आई हूँ, मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, है ना, इतना दूर रहती हूँ मैं अपने घर से कमाने के लिए, सिर्फ कि हाँ चलो इतने पैसे यहाँ मिल जाए। इतने पैसे हमारे उधर नहीं मिलेंगे, एमपी में नहीं मिलेंगे इतने पैसे जितने मेरे को यहाँ मिलते हैं। तो बात बस वही है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है, आपको थोड़ी मेहनत करनी है या नहीं करनी है, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ, है ना, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ। तो ये आप पे ही डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत टाइप की वीडियोस लाती हूँ। बाय बाय।